नमस्कार। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले तीनों एपिसोड को इतने मन से सुने, पूरा सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पिछले एपिसोड में सुना कि मीरा जी को कैसे यमुना के तट पर गिरधर के साथ का अनुभव हुआ और जब उन्हें होश आया तो अपने आप को अकेला पाकर व्याकुल हो मन के भाव को पद के रूप में पहली बार प्रसरित किया। हम कहानी में आगे देखेंगे क्या होता है। आपसे अनुरोध है कि आप कहानी अवश्य अंत तक सुनें। अगर आप अंत तक कहानी को सुनते हैं तो आपके मन को सुकून मिलेगा और आप अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। चलिए कहानी आगे सुनते हैं। मीरा जैसे धन्य हो उठी। दर्शन करके प्रभु के लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के भी दिन पर दिन उसके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। वह नाना भांति से गिरधर का श्रृंगार करती और फूलों से, कभी मोतियों से सुंदर पोशाकें बनाकर धारण कराती। भांति भांति के भोग बनाकर ठाकुर जी को अर्पण करती और पद गाकर नृत्य कर उन्हें रिझाती। शीतकाल में उठ उठ कर उन्हें उड़ाती और गर्मियों में रात को जाग कर पंखा जलती। तीसरे चौथे दिन ही कोई ना कोई उत्सव होता। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर निवास में चिंता व्याप्त होने लगी। एक दिन वीरमदेव जी, जो कि मीरा जी के सबसे बड़े काका थे, को उनकी पत्नी श्री गिरजा जी ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप? वीरमदेव जी बोले, चिंता तो होती है, पर मीरा का व्यक्तित्व, प्रतिभा और रुचि असाधारण है। फिर बाबू साहब, मीरा के ब्याह के बारे में क्या सोचते हैं, पूछना पड़ेगा। बड़ी माँ ने कहा, बेटी की रुचि साधारण हो या असाधारण, पर विवाह तो करना ही पड़ेगा। वीरमदेव जी ने कहा, पर मीरा के योग्य कोई पात्र ध्यान में हो तो ही मैं अन्नदाता हुक्म से बात करूं। बड़ी माँ ने बोला, एक पात्र तो मेरे मन में भी है, मेवाड़ के महाराज कुंवर और मेरे भतीजे भोजराज। काका ने सुना और कहा, क्या कहती हो? हंसी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बेटी के भाग्य खुल जाएं। वैसे मीरा है भी उसी घर के योग्य। प्रसन्न हो, वीरमदेव जी ने कहा। गिरजा जी ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। मीरा की सगाई की बात मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा रनिवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक वह सोचने लगी, माँ ने ही बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है और अब माँ ही मेवाड़ के राजकुमार के नाम से इतनी प्रसन्न, तब किससे पूछूं? वह धीमो कदमों से दूधा जी के महल की ओर चल पड़ी। पलंग पर बैठे दूधा जी जप कर रहे थे। मीरा को यूं अप्रसन्न देख बोले, क्या बात है बेटा? बाबू साहब, एक बार एक बेटी के कितने बिंद होते हैं? दूधा जी ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रख कर कहा, क्यों पूछती हो बेटा? वैसे एक बेटी के एक ही बिंद होता है। एक बिंद की बहुत सी बिंदियां हो सकती हैं, पर किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। पर क्यों ऐसा पूछ रही हो? बाबू साहब, एक दिन मैंने बारात देख माँ से पूछा था कि मेरा विंद कौन है। उन्होंने कहा कि तेरा विंद गिरधर गोपाल है। और आज मीरा परेशान होते हुए पूछी, आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुमार को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूधा जी ने अपनी लाडली को चुप कराते हुए कहा, तूने भाभो से पूछा नहीं? पूछा क्या? तो वो कहती हैं, मीरा जी कहती हैं कि वह तो मुझे तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूर्ति भी कभी किसी की पति होते हैं। अरे बड़ी माँ के पैर पूज, यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग्य खुल समझ। आप ही बताइए बाबू साहब, मेरे गिरधर क्या केवल पीतल की मूर्ति हैं? संत ने कहा था,
न कि यह विग्रह भगवान के प्रतीक हैं। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता, कोई हो तभी तो उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि यह दूधा जी राठौर हैं। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं है तो फिर उनका प्रतीक कैसा? भाभो कहती है, भगवान को किसने देखा है, कहाँ है, कैसे हैं? मैं कहती हूँ बाबोसा को, वो कहीं भी हों, कैसे भी हों, पर हैं तभी तो मूरत बनी है। चित्र बनते हैं। ये शास्त्र, ये संत सब झूठे हैं क्या? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवर सा पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? बताइए ना बाबूसा, मीरा ने रोते रोते कहा। हेरी मारा दर्द दीवानो, मारा दर्द न जाने कोई, घायल री गत घायल जानो, ही बुढ़ो अगण सजोए, जोहर की गति जौहरी जाने, क्या जाने जन खोए, मीरा री प्रभु पीर पटाएगा, जब वैद सांवरो होए। राव दूधा जी अपनी 10 वर्ष की पौत्री मीरा जी की बातें सुनकर चकित रह गए। कुछ क्षण तो उनसे कुछ बोला नहीं गया। आप कुछ तो कहिए बाबूसा, मेरा जी घबराता है, किससे पूछूं यह सब? बाबू ने पहले मुझे क्यों कहा कि गिरधर ही मेरे वर हैं, और अब स्वयं ही अपने कहे पर पानी फेर रही हैं। जो हो ही नहीं सकता उसका क्या उपाय? आप ही बताइए। क्या तीनों लोगों के धनी स्वामी से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार है? और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटा, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सबको कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वह गिरधर गोपाल हैं और वही रहेंगे, किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूँ, कैदिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात यदि ये लोग तेरा ब्याह कर दें तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है। उनसे तेरे मन की बात छिपी तो नहीं है। बेटा तू निश्चिंत रह, सच फरमा रहे हैं बाबूसा, ऐसे मीरा ने कहा। सर्व साची बेटा, तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूधा जी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। दूधा जी के महल से मीरा सीधे श्याम कुंज की ओर चली। कुछ क्षण अपने प्राणाधार गिरधर गोपाल के ओर एकटक देखती रहीं, फिर तान पूरा झंकृत होने लगा। अलाप लेकर वह गाने लगीं। आओ मनमोहना जी, जों थारी वाट, खान पान मोहि नेक न भावे, नैनन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं, मेरे दिल में बहुत उचाट। मीरा कहे मैं भई रावरी, छाड़ो नाही निराट। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय धन को बांध चरणों के सिर टेक दिया। नेत्रों से झरते आंसू उनका अभिषेक करने लगे। हृदय पुकार रहा था, आओ सर्वस्व इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और जब उन्हें दूधा जी से आश्वासन मिला तो उनका मन शांत हुआ। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और परम आवश्यक है कि आप कहानी अंत तक सुनें। धन्यवाद।